दोस्तों आप लोग भी स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट चालू करने चाह रहे हैं और म्यूचुअल फंड में एक अच्छा जो फंड ढूंढ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 जो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं 5 साल में, 3 साल में और 1 साल में, वो फंड बताऊंगा। इसके साथ में उनका AUM भी बताऊंगा, जिससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़ा रहा है। ये मैं आपको 10 जो फंड बताऊंगा, 10 फंड में जो आपको रिटर्न के बारे में भी डिटेल देने वाला हूं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में सारे डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। यदि आप इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हो स्मॉल कैप में, तो आज इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न दे रहा है, कौन सा फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन से फंड में हमें इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए, कौन से फंड में हमारे को SIP स्टार्टअप करनी चाहिए। ये सब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा जानकारी, तो आप इस वीडियो पर बने रहना। सबसे पहला फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। ये फंड बहुत अच्छा पुराना है और इसके साथ में अच्छा रिटर्न दिया है। 5 साल में लगभग इसका रिटर्न 27.25% का रिटर्न दिया है 5 साल में, और हम 3 साल की बात करें तो 26.77% के आसपास का रिटर्न इसने 3 साल के अंदर दिया है। 1 साल की मैं बात करूं तो लगभग 38.77% के आसपास का रिटर्न इसने जो 1 साल के अंदर दिया है। जहां तक एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 26.10% के आसपास इसने एवरेज रिटर्न दिया है पिछले जो 5 साल के अंदर। तो ये बहुत अच्छा मैटर करता है कि दोस्तों कि किसी भी फंड को चूज करने में एवरेज रिटर्न जरूर चेक करना, क्योंकि बहुत सारे जो फंड होते हैं जो 5 साल यानी चलते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं, और 6ठे साल में थोड़ा सा जो डाउन हो जाते हैं या जो उनको ग्रोथ कम हो जाती है, तो हमेशा आप एवरेज रिटर्न चेक करना, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑल टाइम में उस फंड ने कितना क्या रिटर्न दिया है। तो इसने जो लगभग 26.10% का रिटर्न दिया है, जो बहुत अच्छा है और बहुत पुरानी कंपनी है, और इससे जो इस फंड में बहुत अच्छा लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके है। इसका AUM साइज भी बहुत बड़ा है, तो आप लोग इसमें अपना चूज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। सेकंड पे आता है हमारा कोटक स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा पुराना है और इसके साथ में इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा है। 5 साल में इसने जो लगभग 29.77% के आसपास रिटर्न दिया है, 3 साल में 26.96% के आसपास रिटर्न रहा है, और 1 साल के अंदर 39.36% के आसपास का रिटर्न रहा है। एवरेज रिटर्न की बात करूं दोस्तों तो लगभग 21% का एवरेज रिटर्न रहा है, और बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ में इसका AUM साइज भी बहुत बड़ी है, तो आप इसमें भी अपना चूज कर सकते हैं और जो एक SIP स्टार्टअप कर सकते हैं या लमसम भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। 3 पे आता है दोस्तों एक्सेस जो स्मॉल कैप फंड। ये भी बहुत अच्छा है और बैंक से जुड़ा है, तो बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ में AUM भी बहुत बड़ा नंबर है। 5 साल के अंदर लगभग इसने जो अपना 29.77% के आसपास का रिटर्न इसने भी दिया है, और 3 साल के अंदर 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। 1 साल में लगभग 44% के आसपास रिटर्न दिया है, जबकि जो ऑल टाइम में इसका फंड का रिटर्न 25% के आसपास का एवरेज रिटर्न रहा है, जो बहुत बड़ा है, और इसके साथ में रिटर्न भी बहुत अच्छा है। नंबर 4 पे आता है ICICI प्रूडेंशियल जो स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा है और काफी पुराना है। इस फंड ने दोस्तों जो 5 साल के अंदर 30.77% का रिटर्न इसने 5 साल के अंदर दिया है। 3 साल में 31.77% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है, और जबकि जो 1 साल के अंदर 48.8% के आसपास का रिटर्न इसने दिया है। ऑल टाइम में लगभग 18.96% के आसपास का रिटर्न इसने जो ऑल टाइम के अंदर दिया है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसके साथ में जो इसका AUM साइज भी बहुत बड़ा है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जो AUM बड़े हैं, और उसके साथ में ये डायरेक्ट ग्रोथ फंड के अंदर आते हैं। नंबर 5 पे आता है HDFC स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा है और बैंकिंग से जुड़ा है। इसमें भी हमेशा ग्रोथ देखने को मिलेगा आपको। 5 साल के अंदर इस पे जो फंड का रिटर्न 26.12% का रिटर्न दिया है। 3 साल के अंदर 34.8% का रिटर्न रहा है, और जो 1 साल के अंदर 54.5% का रिटर्न रहा है। एवरेज रिटर्न इसका भी जो 21.3% के आसपास का रिटर्न रहा है। इस फंड का भी बहुत अच्छा पोर्टफोलियो और बहुत अच्छा इसका भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। नंबर 6 पे आता है टाटा स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा है। 5 साल के अंदर भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है इसने। 5 साल में जो 30.39% का रिटर्न इसने 5 साल के अंदर दिया है। जहाँ तक हम 3 साल की बात करें तो 35.3% का रिटर्न इसने 3 साल के अंदर दिया है। जहाँ तक जो 1 साल की बात करूँ तो 46% का रिटर्न इसने 1 साल के अंदर दिया है। ऑल टाइम में 28.16% के रिटर्न इसने ऑल टाइम के अंदर दिया है। एवरेज रिटर्न बहुत अच्छा है दोस्तों। इसका AUM साइज भी बहुत बड़ा है, और ये जो फंड बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है मार्केट में। आप लोग इसमें भी अपना चालू कर सकते हैं, छोटी मोटी एक सभी स्टार्टअप कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नंबर 7 पे आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत काफी पुराना है और अच्छा ग्रोथ कर रहा है मार्केट में। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 5 साल 10 साल में बहुत अच्छा ट्रेंड किया इस फंड ने। जो इसने 5 साल के अंदर इसने 32.72% के आसपास का रिटर्न इसने 5 साल के अंदर दिया है। जहां तक 3 साल की बात करूं तो 38.7% का रिटर्न इसने 3 साल के अंदर दिया है। जहां तक 1 साल की बात करूं तो 59% का रिटर्न इसने जो 1 साल के अंदर दिया है। एवरेज रिटर्न इसका भी जो 27.13% के आसपास का रिटर्न एवरेज रिटर्न में रहा है। ये फंड भी बहुत अच्छा है, और इसके साथ में AUM साइज भी बहुत बड़ा नंबर है। आप इसे जरूर चेक करके फिर आप इन्वेस्टमेंट चालू करना। नंबर 8 पे आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा है। इसके 5 साल के रिटर्न की बात करूं तो लगभग 40.19% का रिटर्न इसने जो 5 साल के अंदर दिया है। जहां तक 3 साल की बात करूं तो 47% का रिटर्न इसने 3 साल के अंदर दिया है। जहां तक 1 साल की बात करूं तो 75% का रिटर्न इसने 1 साल के अंदर दिया है। एवरेज रिटर्न लगभग 20.07% रहा है। ये जो एवरेज रिटर्न बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 20 के आसपास रह रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि जो 20 के आसपास भी है, तो भी आप इसमें अपना चालू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ये जरूर चेक करना इसका जो AUM साइज और इसका फंड का साइज क्या है, वो आप जरूर चेक करके फिर अपना इन्वेस्टमेंट चालू करना, जिससे आपका कोई नुकसान न रहे। नंबर 9 पे आता है कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा है और मार्केट में बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है।
इसका जो 5 साल के अंदर रिटर्न 29.59% का रिटर्न इसने जो लगभग दिया है 5 साल के अंदर। 3 साल में जो लगभग 33.51% के आसपास 3 साल के अंदर रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करूँ तो 43.65% के आसपास रिटर्न इसका रहा है। एवरेज रिटर्न लगभग 29.51% के आसपास रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा फंड है और बहुत अच्छा मार्केट में अभी ट्रेंड कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। सबसे लास्ट का फंड है और ये जो नंबर 10 का है, ये बंधन है, जो स्मॉल कैप फंड। बंधन स्मॉल कैप फंड बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है मार्केट में। इसका जो 5 साल का मेरे को डाटा नहीं मिला, 3 साल का ही डाटा मिला है। 3 साल का मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये समझ आ जाएगा ये फंड कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। इसका एम साइज भी थोड़ा अच्छा है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। अभी मार्केट में इसकी अच्छी ग्रोथ चल रही है। 3 साल का इसका 32.35% के आसपास का रिटर्न रहा है, जबकि जो 1 साल में बात करूं तो 74% के आसपास का रिटर्न 1 साल के अंदर रहा है। इस फंड का जो एवरेज रिटर्न 40% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों मैंने आपको 10 ही फंड बता दी है। 10 ही फंडों में लगभग 20% से ऊपर का ही रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब हम इसी जो फंड के हिसाब से, और जो मैंने आपको 10 फंड बताए हैं, आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करते हो तो आपको एवरेज रिटर्न यदि 20% से ऊपर मिल रहा है, आप हम जो चूज करते हैं, एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। यदि हमारा एवरेज रिटर्न 20% से ऊपर रहता है तो हम एक छोटा एग्जांपल लेकर चलते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। यदि हमारा जो एवरेज रिटर्न टोटली हमारा जो हर साल 15% का ही ग्रोथ मिलती है, 15% का ही रिटर्न हमारे को देखने को मिलता है, तो कितना हमारा पैसा होता है। हम ये यदि छोटी जो SIP स्टार्टअप करते हैं तो कितना पैसा होता है, हम आपके हिसाब से चूज कर देना, जो भी आपको अच्छा लगता है। 1000 हो, 2000, 3000। हम एक छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट चालू कर रहे हैं जिससे हम ये चेक कर पाएंगे कि ये जो 25 साल में और 20 साल में कितना क्या बड़ा नंबर होता है, 15% के हिसाब से कितना क्या हमारा पैसा होता है। दोस्तों हम SIP जो 8000 की स्टार्टअप करते हैं, मंथली SIP 8000 की स्टार्टअप करते हैं और यह जो कंटिन्यू 20 साल के लिए करते हैं, तो हमारा जो पैसा 15% के हिसाब से, यदि एवरेज रिटर्न 15% रहता है तो हमारा पैसा 1.21 CR के बराबर हो जाता है। यानी कि 1,21,00,000 के आसपास हमारा पैसा हो जाता है 8000 के SIP से। और यही हम कंटिन्यू रखते हैं तो ये पैसा हमारा 2 करोड़ यानी 5 साल और बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, तो 25 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तो ये पैसा हमारा लगभग 2.62 करोड़ के आसपास का हो जाता है। तो बहुत बढ़िया नंबर है दोस्तों। बहुत से लोग कहते हैं कि लमसम भी बताया करो, तो लमसम के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि लमसम यदि आप लोग इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं, लमसम में आप पैसा लगाते हैं तो कितना क्या पैसा होता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि लमसम भी बताया करो, तो लमसम के लिए आपको बता दूं, लमसम आपका कोई भी चूज हो सकता है, चाहे आपका 1 लाख हो, 50,000 हो या 10 लाख, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट हो। हम एक एवरेज रिटर्न लेकर चल रहे हैं। यदि हम 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना क्या हमारा होगा 20 साल में, 25 साल में। तो आपको बता दो दोस्तों, 25 साल के हम टारगेट लेकर चलते हैं जिससे आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो 25 साल में जो हमारा पैसा, यदि एवरेज रिटर्न 15% का ही रहता है और 5 लाख हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 25 साल के लिए छोड़ते हैं, तो हमारा जो एवरेज रिटर्न लगभग हमारे को पैसा मिलेगा 1.65 CR के बराबर होता है। 1,65,00,000 के आसपास आपका पैसा बन जाएगा दोस्तों। ये है जो पोर्टफोलियो का मैंने आपको डिटेल दी है, ये बहुत अच्छी है। आप लोग जो भी पोर्टफोलियो स्टार्टअप कर रहे हो, जो भी फंड आप चूज कर रहे हो, सारे डिटेल आप चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट चालू करना, जिससे आपका पैसा नुकसान में ना रहे, आपको लॉस न झेलना पड़े। आप लोग ये जरूर चेक करें कि उसका जो एम साइज क्या बड़ा है और उसके एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसके साथ में उसके फंड वैल्यू क्या है, सारी डिटेल आप चेक करने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट चालू करें, जिससे आपका कोई नुकसान न रहे। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।